हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कुदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन दिनों में कोरोना वायरस की वबा की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, दुआ कर रहे हैं, मुसीबत ज़दा हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस वक्त में हमें दुआ करने की ज़रूरत है, खुदा के आगे इल्तिजा करने की ज़रूरत है। खुदावंद अपने रहम और अपने फ़ज़ल के वसीला से ज़रूर इस वबा को ख़त्म करेगा। और मैं आप सब के सामने बड़ी हौसला अफ़ज़ा और तसल्ली बख्श खुदा के कलाम में से बात करना चाहूँगा। किताब अक़दस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के मुँह से ये अल्फाज निकले और ये अल्फाज थे, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ, ऐसा इत्मीनान जो दुनिया नहीं दे सकती। तो मेरे अज़ीज़ों, आज बहुत सारे लोग इस वबा की वजह से खौफ के अंदर हैं और बहुत सारे लोग बेइत्मीनानी के अंदर हैं, टेंशन के अंदर हैं, सोच रहे हैं कि कैसे हम इस वबा से बाहर आएँ, हमारा क्या बनेगा, खुराक की किल्लत है और दीगर बहुत सारी परेशानियों ने जो है वो घेर रखा है। तो मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह के ये अल्फाज मेरे लिए और आप सब के लिए हैं कि उसने अपना इत्मीनान हमें दिया है और वो इत्मीनान जो है वो हमारी समझ से बढ़कर है। वो इत्मीनान जिसका वादा खुदावंद यीशु मसीह ने किया है, उसको हम मार्केट से नहीं ख़रीद सकते हैं, पैसों से नहीं ख़रीद सकते। वो इत्मीनान हमें खुदावंद से मिलता है और वो इत्मीनान मेरे अज़ीज़ों खुदावंद की तरफ से जारी होता है। जस्ट हमें झुकना है और उस इत्मीनान को अपनी ज़िंदगी के अंदर रिसीव करना है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदावंद की हज़ूरी में आए, जब हम खुदावंद के कदमों में झुकें, तो हम अपनी सारी फ़िक्रों को, सारी परेशानियों को उसे दे दें और पूरे तौर पर उसके ताबे हो जाएं। मेरे अज़ीज़ों, वो हमें अपने इलाही इत्मीनान से भर देगा। उस इत्मीनान को पाकर हम अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा ठहराव महसूस करेंगे, अपनी ज़िंदगी में एक बड़ी बरकत को फ़ील करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, उस इत्मीनान को हासिल करने के लिए पहले ज़रूरी है कि हम अपनी सारी फ़िक्रों को उसे दे दें, क्योंकि उससे हमारी फ़िक्र है। और दूसरी बात मेरे अज़ीज़ों, जब हम उस इत्मीनान को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम उस इत्मीनान में कायम रहें, क्योंकि इब्लीस जो है वो हमारे उस इत्मीनान का दुश्मन है। वो उस इत्मीनान को चुराना चाहता है, ऐसी आजमाइशें, ऐसे वसाइल पैदा करता है, किसी न किसी को हमारे लिए खड़ा कर देता है कि हम उस इत्मीनान से बाहर आ जाएं। इत्मीनान में बने रहना, इत्मीनान को पहले लेना और फिर उस इत्मीनान में बने रहना, मेरे अज़ीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है। और जब हम उस इत्मीनान को हासिल करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा की अजीब खुशी से भर जाते हैं। फिर मेरे अज़ीज़ों, हम किसी भी प्रॉब्लम का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। खुदावंद की अजीब ब्लेसिंग, खुदावंद की अजीब बरकत हमारी ज़िंदगियों में ठहर जाती है। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरी दुआ है कि आप उस इत्मीनान में आएँ। अगर आपके पास वो इत्मीनान नहीं तो सबसे पहले झुकें और उससे कहें कि खुदावंद, मैं अपना बोझ तुझे देता हूँ, अपनी फ़िक्रें तुझे देता हूँ, मुझे अपने इत्मीनान से भर और फिर उस इत्मीनान में मुझे कायम रहना सिखा। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। खुदावंद आप सबों के साथ हो। गॉड ब्लेस यू। और खुदावंद आप सब के साथ हो। खुदावंद आप सबकी बड़ी मदद रहनुमाई करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।